जिस हिसाब से सुहेल ने रज़ी को जाल के अंदर फंसाया, उस्ताद के सामने इसकी इंसल्ट करवाई और सारा का सारा जो इल्ज़ाम होता है ये रज़ी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर सुहेल की वैल्यू है और जितने भी क्लास के अंदर लड़के होते हैं ये सुहेल के साथ मिले हुए होते हैं और ये रज़ी को जलील और ख्वार करना चाहते हैं। तो उस्ताद जो होता है ये जाकर जो वो कंप्लेन करवा देता है अपने प्रिंसिपल के सामने, तो सारी जो बात होती है ये रज़ी के ऊपर आ जाती है। रज़ी को माफ़ी मांगने का कहा जाता है तो ये मजबूरी में आकर माफी मांगता है, लेकिन जो चाचू होता है ये रज़ी के साथ इतनी ज्यादा नफरत करता है कि इसे थप्पड़ मारता है, घर में लेकर जाता है तो इसे डंडों से मारता है। और वहां पर जो तन्नो होती है ये माहौल देख रही होती है। तन्नो से तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अब क्या होगा, क्या रज़ी और तन्नो का आपस में जो एक रिश्ता बना हुआ है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि तन्नो आज भी इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये आज भी रज़ी के साथ मोहब्बत करती है, लेकिन रज़ी जो है ना, जिस हिसाब से चाचू का रिएक्शन आया तो रज़ी जो होता है इसे इनकार कर देता और कहते हैं कि मुझे आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं रखना। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, रज़ी सुहेल से किस तरह से बदला लेने की कोशिश करेगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। रज़ी है ना, ये बेचारा एक सिंपल सा इंसान है। हाँ ठीक है, इसे गुस्सा आता है, कोई भी सामने इसके गलत बात करता है, इससे गलत हरकत करता है तो उसे ये डांटने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी फेवर में कोई भी लड़का नहीं आता। सारे के सारे सुहेल वाले जो होते हैं इससे पूरे ग्रुप होते हैं, गैंग बना हुआ होता है, तो रज़ी के ऊपर बात आ जाती है और रज़ी को फिर मार पड़ती है। और टीचर भी किसी हद तक जो है ना ये सुहेल के साथ मिला हुआ होता है। अब रज़ी को जब घर में लेकर जाता है चाचू तो फिर इसके ऊपर जो वो डंडों की बरसात कर देता है। बीच में जब वो आती है तन्नो आकर रोकने की कोशिश करती है, जो रज़ी की मंगेतर है अपने अब्बू को जो वो कहती है कि बस कर दे, बहुत हो गया, बहुत मार लिए, अब आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। फिर जाकर जो वो ना वालिद को थोड़ा सा होश आता है, बैठ जाता है। तो अब वालिद जो होता है ना, ये तन्नो का जो वालिद है ये अपनी बेगम के साथ बात करता है, सारा के साथ जो इल्ज़ाम अपनी बेगम के ऊपर लगा देता है। बेगम को कहता है कि भाई कौन सी गलती हमने कर दी है, किस आग के अंदर अपनी बेटी को हमने जाकर फेंक दी है। तो बीच में तन्नो बोलती है और अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि पापा जान बस कर दें, मैं इसी हाल में खुश हूँ और मैं रज़ी के साथ खुश रहूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी मुझे मायूस नहीं करेगा, मेरा दिल मानता है। आगे से जो वालिद होगा ना ये इनकार कर देगा तो तन्नो को ये बात बुरी लगेगी और जहां से उठकर जो वो चली जाएगी। फिर जो तन्नो की माँ है ना ये चुप कराने की कोशिश करेगी तन्नो के वालिद को, इससे कहेगी कि भाई थोड़ा सा तो शर्म करें, थोड़ा सा तो लिहाज करें, आपका जो भतीजा है, भतीजा होने के साथ साथ आपका दामाद भी है, तो अगर आप बार बार उसके ऊपर इस तरह की बातें करेंगे तो वो बेचारा क्या सोचेगा। तो वालिद जो होता है इसे इनकार करता और कहता है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने जो वो ऐसा काम नहीं करना था, जैसे तुम इस तरह की जबान ना देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो तन्नो की माँ जवाब देगी, इसे बोलेगी मैं क्या करती, ये रज़ी के वालिद के मामले में बात करती कि भाई उनके साथ मैंने ज़बान की थी, ऐसा मौका बन चुका था कि मैं उनको इनकार नहीं कर सकती। देखिए कि वालिद हो सकता है कि तन्नो का ये खुश ना हो, लेकिन आज भी ये जो लड़की है ये रज़ी के साथ मोहब्बत करती है, ये आज भी चाहती है और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन जो घर का माहौल बन चुका है तो रज़ी ऐसा तन्नो से नफरत करना शुरू कर देगा। सुहेल वाले बड़े खुश होते हैं, जिससे अंदर मौजूद होते हैं क्लास के अंदर, जैसे अपने रूम के अंदर, तो आपस में गपशप कर रहे होते हैं। बार बार जो वो पूछते हैं, सुहेल को कहा जाता है कि भाई बेचारा किस हाल में होगा, जो वो आगे से सुहेल जवाब देते और कहते हैं कि क्या होगा इसका, जख्मों को जो इसे चोटें मिली हैं, जो इसे मारा गया है तो जख्मों के ऊपर जो वो दवाई लगाने की कोशिश कर रहा होगा, सब मरहम करने की कोशिश करोगा। इतने में दूसरा लड़का बोल पड़ता है और जवाब देता है सुहेल को, उससे कहते हैं कि वो खुद कहाँ कर रहा होगा, उसके पास दवाई मौजूद तो है। तो ये बातें जब सुहेल सुनता है तो सुहेल जो होता है ना ये अपने दोस्त का इशारा समझ जाता है कि भाई इसका जो इशारा है ये तन्नो की तरफ है। सुहेल खुद इस लड़की के पीछे पागल है, सुहेल खुद चाहता है कि यार ये जो तन्नो है ये मेरे पास है, मेरे कंट्रोल में आज अगर रज़ी और सुहेल के बीच में इख्तलाफात चल रहे हैं तो इस तन्नो की वजह से इख्तलाफात चल रहे हैं, इसकी वजह से इतना मामला बिगड़ा हुआ है। अगर रज़ी इसके साथ अपना कनेक्शन ख़त्म कर देता है तो सुहेल जो होगा ये चुपचाप खामोशी के साथ बैठ जाएगा और किसी किस्म की कोई बहस करने की कोशिश नहीं करेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर
मजीद रजी क्या करता है। आप तन्नो आती है, आकर रसी अपने रूम के अंदर मौजूद होता है, इसके लिए आकर खाना रखती है। तो रसी जो होता है ये गुस्से में इसके साथ बात करते और कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से, तुमने किससे इजाज़त ली है, तुम मेरे रूम के अंदर आई हो। तो आगे से तन्नो जवाब देती और कहती कि मुझे किसी से इजाज़त लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरा इतना मजबूत रिश्ता है आपके साथ कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता और दोबारा आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी। तो रजी इनकार करता और कहता है कि मुझे आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं रखना, आपके साथ किसी किस्म का कोई भी कनेक्शन नहीं रखना, बेहतर से ही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो आगे से तन्नो इनकार कर देगी, हाँ मौके पे बोलेगी, कह सकती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। रजी का जब गुस्सा देखेगी तो ये जा सकती है, लेकिन जो खाना होता है इसे खाना भी नीचे फेंक देता है, इतना ज्यादा गुस्से में होता है। सब कुछ तन्नो को अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जो एक निशानी होती है, अंगूठी हो सकती है, ये रजी के हाथ में लग जाती है, रजी के पास आ जाती है और वो देखकर फिर इसके सामने तन्नो की यादें आना शुरू हो जाएंगी। भाई ठीक है, आपका जो चाचू है आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आपको मारता भी है, आपको घसीटता भी है, तो आपकी हरकतें कुछ ऐसी हैं, लेकिन आप बेचारी तन्नो के ऊपर तो सारा इल्जाम ना लगाए ना, इसका तो क्या कसूर है, ये तो आज भी आपकी फेवर में बात करती है, जिस हिसाब से अपने वालिद के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो इस मौके पे कोई भी लड़की ऐसा का डिसीजन नहीं लेती, कोई भी लड़की ऐसा का कदम नहीं उठाती। तो बेहतर आपके लिए ये ऑप्शन होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप तानिया के साथ सेट रहें तो फिर आप इसकी फेवर में बात करें। ये लड़की आपके साथ हर हद क्रॉस करने के लिए तैयार है, तो फिर आप ही जो इसके बारे में अच्छी सोच रखें। अब सुहेल आएगा, जब सुबह होगी, माफी तो इसने मांग ली है, तो क्लास में इसका जाना बनता है। तो जब ये क्लास के अंदर जाएगा तो सुहेल वाले जो होंगे इसे फेस से तांस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके जिस्म के ऊपर, बाजुओं के ऊपर निशान होंगे, डंडों से मार पड़ी है। तो सब के सब देखेंगे तो क्लास के अंदर कह के लगना शुरू हो जाएंगे, जहां पर फिर सुहेल और रसी के बीच में मामलात खराब हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन होगा और भी ज्यादा बिगड़ेगा, और फिर टीचर आएगा और सारी जो बात होगी ये रसी के ऊपर आ जाएगी। एक मौका ऐसा आएगा कि इसे क्लास छोड़ने पे मजबूर कर देंगे, भाई ये क्लास छोड़कर चला जाए। जब ये क्लास छोड़कर जाएगा तो उसके बाद मामला जो होगा ये सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो तन्नो है, जो तानिया है, ये एक मजबूत औरत है। इसका जो एक करैक्टर दिखाया गया ड्रामा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस ड्रामे को वॉच करें। लास्ट में इसका एक मजबूत करैक्टर है और इसके ऊपर मुश्किलात आएंगी। अगर रसी छोड़कर चला जाता है ना, तो ये जो सुहेल होगा इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, बार बार इसे तंग करेगा, इसे इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि ये जो है वो सुहेल की तरफ खींची जा सकती है। लेकिन जब इसका एक मजबूत इसे करैक्टर दिया गया होगा तो ये कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी, इस इंसान का से मुकाबला करेगी। आगे जाकर फिर रसी को एहसास होगा आज चाचू रसी के ऊपर टास्क कर रहा है, रसी के ऊपर बातें कर रहा है, यही चाचू होगा। एक मौका ऐसा आएगा कि ये रसी की फेवर में बात करेगा, इससे फिर फख्र भी होगा कि चलो शुक्र है रसी था, वरना रसी ना होता तो मेरे साथ क्या से क्या हो जाता। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो रसी और तन्नो के बीच में जो एक रिश्ता होगा उससे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब सुहेल जो है ना तन्नो को किस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, इसके पास ऑप्शन क्या है, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।